Good morning students, I am K. Mishra, your science teacher. Again, welcome all of you in online classes. Class, we have completed explanation, book exercise and very short answer and essay type questions of chapter 13, that is sound. सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम ये है कि आप अपनी कॉपी का पिक जहाँ आप कंप्लीट किए हैं 82 शॉर्ट आंसर, कॉपी का पिक और बुक का पिक हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए चेकिंग के लिए। और एक बात और बता दें क्लास है, इस चीज़ को हम अलग से ऑडियो भेज के भी बताएंगे आपको। क्लास एयर आप लोग किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जो होमवर्क देते हैं अगले दिन हमको होमवर्क मिलता है, एक बच्चे दो बच्चे का होमवर्क मिलता है। अगर हम कॉपी जैसे आज हम कह रहे हैं कि कॉपी की पिक भेजिए तो पता चलेगा कल एक बच्चे दो बच्चे का हमको पिक मिलेगा, हम क्या चेक करेंगे उसमें। क्लास एयर में कितने बच्चे हैं आपको पता है ना, 70 से अधिक बच्चे हैं दोनों सेक्शन मिला के और भी। आउट ऑफ 70 1 और 2 स्टूडेंट हमारे पास भेज रहे हैं, ये कौन सी बात है। सैटरडे को डाउट क्लियरेंस क्लास स्टार्ट किया है मैनेजमेंट ने। अब डाउट क्लियरेंस क्लास में इस बार तो कोई था ही नहीं, मतलब जो पिछला सैटरडे बीता है उसमें डाउट क्लियरेंस क्लास में किसी ने कोई क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं। अंत में हम ही को क्वेश्चन देना पड़ा आपके लिए। ऐसा क्यों अग्रिमा जी, ऐसा क्यों? स्मृति कमलापुरी, वाई, रिया चौधरी, आशुतोष, लव कुमार, जैन अब्बास, व्हाट हैपेंड? अगली बार इस बार जब भी पढ़ रहा है सैटरडे को डाउट क्लियरेंस क्लास, सारे बच्चे हमको प्रेजेंट मिलने चाहिए एयर ए और एयर बी के। प्रेजेंट नहीं मिलेंगे तो हम डायरेक्ट आपके पेरेंट्स से बात करेंगे संडे को। सैटरडे को अगर प्रेजेंट मिले तो ठीक है, नहीं तो हम संडे को फ़ोन करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। आपको 9 से 11 के बीच में ही तो कहा जा रहा है पढ़ने के लिए। ये तो हम कह नहीं रहे हम रात में 8 बजे ऑनलाइन हो जाइएगा हम पढ़ाएंगे, ये तो कह नहीं रहे। फिर क्या दिक्कत है आपको? तो कमिंग सैटरडे को जरूर आप लोग ऑनलाइन रहेंगे और डाउट अपने क्लियर करेंगे हमसे। जो आपका टाइम स्लॉट दिया हुआ है, टाइम टेबल दिया हुआ, उसी टाइम स्लॉट के भीतर सारे सब्जेक्ट का डाउट क्लियर हो रहा है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं। एनीवे, टुडे आई एम गोइंग टू सब पिक भेजिएगा, अपनी कॉपी का पिक भेजिएगा चेकिंग के लिए। हमारे पास नोट होता है बेटा, किसकी कॉपी हमारे पास आई, किसकी कॉपी नहीं आई। हम उनको एब्सेंट मान लेंगे जो बच्चे कॉपी नहीं भेजेंगे हमारे पास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, स्टार्ट the explanation of chapter 14. Open page number 196 first of all. Page number 196 open करिए। वहाँ पे chapter 14 है chemical effect of electric current. Today I am going to explain this chapter. Start explanation of this chapter. Chemical effect of electric current. Chapter 14. आप लोगों को पता है आज क्या हम होमवर्क देंगे, पहले से पता होगा। आज का होमवर्क जानवी शुक्ला, राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स, राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर 14। ये आपका होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क आपका है, इस फिगर को आप ड्रॉ करेंगे। फिगर कौन सा लिखा हुआ है? 14.1। ड्रॉ फिगर 14.1 which is given in your book at page number 14196। ये दो होमवर्क है आपका, इसका भी पिक हमारे पास आना चाहिए। वर्ड मीनिंग लिख के, वर्ड मीनिंग का, और ये डायग्राम बना के, ये सर्किट का डायग्राम है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये फर्स्ट डायग्राम, ये कंप्लीट सर्किट दिखाया गया है, ठीक है ना। होमवर्क हमने दे दिया। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डू लिक्विड कंडक्ट। डू लिक्विड कंडक्ट एक्टिविटी 1। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। हमको इलेक्ट्रिक सर्किट का चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए। पहली बात, आप जहाँ रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
at these places, because without electricity we can't imagine about our life. हम आज इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी बुरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ। इलेक्ट्रिक से खाना बनता है, इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक से कार चलती है, इलेक्ट्रिक से अब तो टू व्हीलर चलती है, इलेक्ट्रिक से ऑटो चलती है, इलेक्ट्रिक से बल्ब, लाइट यहाँ में, इलेक्ट्रिक से आपकी मोबाइल भी चल रही है। इलेक्ट्रिक से ही आपने चार्ज किया है इसकी बैटरी को, तब आपकी मोबाइल चल रही है, वरना आपकी मोबाइल नहीं चलती है। बात समझ में आ रही है? तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन हाउ आवर लाइफ इज, हाउ आवर लाइफ विल बी। हमारी लाइफ कैसी होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके घर में मिक्सर, आपके घर में हीटर, ब्लोअर, इस ठंड में ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our day-to-day life, and we need this electricity to operate our TV, to operate our laptop, to operate our desktop, to operate our mobile phones. All these things are dependent on electricity. Because of this reason, should we read this chapter? This chapter is of great importance or not, students? This chapter is of very great importance. So let's study about chemical effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में और इसको स्टोर कर लेते हैं अपने मोबाइल की बैटरी में, जिससे हमारी मोबाइल कई घंटे तक चलती है। ठीक है, ये तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कई तरह की एनर्जी में चेंज करके उसका यूज करते हैं। आते हैं आपकी पहली लाइन पर, जो पहली एक्टिविटी दी हुई है, नो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्टिविटी 1। इस पेज नंबर पे आप देखिए, पेज नंबर 196 पे एक्टिविटी लिखी हुई है कि अगर हम ढेर सारे लिक्विड्स कलेक्ट करें, एक गिलास हम लेमन जूस ले लें, एक गिलास विनेगर ले लें, एक गिलास हम प्लेन वाटर ले लें, एक गिलास हम एप्पल जूस ले लें, ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोड्स इनमें डाल के हम देखें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस लिक्विड से कि नहीं फ्लो करता है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो डायग्राम हम बना देते हैं, यहाँ पे हम इस डायग्राम को बना देते हैं। ये है बैटरी और इस बैटरी से ये निकाला गया है इसका इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं बल्ब, और यहाँ पे हम रख दे रहे हैं एक बीकर। इस बीकर में हम रख दे रहे हैं वो लिक्विड जिस लिक्विड की कंडक्टिविटी हमको देखनी है कि वो लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट की नहीं कंडक्ट करता है, वो लिक्विड। ये हमने यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दिया, ठीक, ये बल्ब लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया, और ये वो लिक्विड हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। ये बल्ब है, ये बैटरी है, बैटरी, और ये क्या है आपका, ये वायर्स है, वायर्स, कॉपर वायर्स, ठीक, और ये आपका लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? जो आपकी एक्टिविटी में लिखा हुआ, आपकी एक्टिविटी में लिखा हुआ है विनेगर, आपकी एक्टिविटी में लिखा हुआ है लेमन जूस, इनमें से कोई भी लिक्विड ये हो सकता है, ठीक है जी। तो अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हमने बैटरी को ऑन कर दिया, यहाँ हम करंट, यहाँ एक स्विच भी लगा सकते हैं, एक स्विच हम लगा देते हैं, चलिए ये हम लगा दिया एक ऑन ऑफ स्विच यहाँ। अब जैसे ही हम इस ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, मतलब नीचे की तरफ दबाएंगे,
इसका सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। याद आ रहा है क्लास 7 में क्वेश्चन था, व्हाई फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो अ क्लोज सर्किट इज नीडेड, अ कंप्लीट पाथ इज नीडेड। याद आ रहा है? तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ऑन पोजीशन में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा? हाथ से ऐसे टच करके देखेंगे इस वायर को, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, कैसे जानेंगे आशुतोष? कैसे जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला बल्ब जो हमने सीरीज में यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से पास होगा, तो दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब हम ये जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कि नहीं करता है। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है? इस एक्टिविटी का एम हमारा क्या है? टू डिटरमिन वेदर द गिवन लिक्विड पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट और नॉट। कैसे पता चलेगा? हम स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे, अगर ये बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब ये लिक्विड जो इस कंटेनर में रखा है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, और अगर ये बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने ये दोनों इलेक्ट्रोड इसके ला करके इसे लिक्विड में डिप कर दिए हैं। ठीक, इस डायग्राम को बना लेंगे, हमने आपको दिया है ड्रॉ करने के लिए। एक डायग्राम हमने ये दिया है ड्रॉ करने के लिए, फिगर 14.1 जो सबसे फर्स्ट फिगर है इस चैप्टर का, और हम आपको वर्ड मीनिंग दिया है लिखने के लिए। ये डायग्राम बाद में बनाइएगा। वर्ड मीनिंग आपको दिया है चैप्टर 14 का, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी वर्ड मीनिंग लिखेंगे और हमारे पास भेजेंगे। और एक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल में क्या आपको भरना है? इधर आइटम्स लिखे हुए हैं, ये लिक्विड्स के नेम है, और वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट यू शुड मेंशन हियर। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हम लिखेंगे कि ये लिक्विड कंडक्ट करता है, ये लिक्विड कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं पास करता नहीं करता। ठीक, क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड वी विल स्टडी इन next online class students. Your today's homework, I told you that write word meaning, draw this figure of activity 1 in your copy and send the pic of your copy to me for checking. Students, stay home and be safe. Thank you class here. Thank you.